रिलायंस प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से स्थानिक नेता खासतौर पे आमदारों को पैसे के माध्यम से मदद दी जा रही है। कहीं ना कहीं सुपारी दी गई है। अच्छा, भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट अधिकारी को। तो कहीं ना कहीं कल्याण रोड पर बार बार ये कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी बहाने कल्याण रोड की दुकान व मकान को सरकारी मेहमान बनाया दिया जाए। इस पर खासतौर पर कल्याण रोड व्यापारी वासी संघर्ष समिति ने दखल लिया, प्रशासक से भी मुलाकात की। प्रशासक से सही जवाब ना मिलने के बाद, जबकि उम्मीद थी वो एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन उनका जो रवैया था कहीं ना कहीं ऐसा दिख के आ रहा था वो किसी के लिए काम कर रहे हैं, वो जनता के प्रशासक नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे, दिख के आ रहा था। जवाब में उन्होंने कहा कि आपके स्थानिक नेताओं के लगातार दबाव बन रहे हैं कि एलिवेटेड एलिवेटेड एलिवेटेड, लेकिन उसके बावजूद मुझे भी समझ में आता है, एमएमआरडीए को भी दिख रहा है कि भूमिगत होने से मेट्रो जल्द आएगी। 2003 का डीपी प्लान आपने कंप्लीट नहीं किया। कल्याण रोड ने 3 बार 40 सालों में 3 बार 10-10 फुट अपनी दुकान तोड़कर शहर के विकास के लिए दिया हुआ है। अभी धावनकर नाके से महेजी चौगले साहब के वार्ड में 3 बत्ती के लिए जो रोड जा रहा है, क्या वो 60 फीट डीपी के हिसाब से तोड़ा गया क्या, या जिसका टूटा उसमें एक को भी मुआवजा मिला क्या? रईस शेख साहब बोले मुआवजा मिलेगा। तो रईस शेख साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में बीएमसी की पाइपलाइन रोड पर एक रोड बनता हुआ आया कल्याण रोड पर, जिसमें 3 दुकान लकड़ा मार्केट की जो 40 सालों से वहां मौजूद थी, घर पट्टी, नल पट्टी, पावर बिल, सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, जूने भाड़े वाले लोग थे, उनकी 3 दुकान तोड़ दी गई, उनको मुआवजा मिला क्या? नहीं मिला ना। हम कभी भी मेट्रो का विरोध नहीं किया, हमने हमेशा मेट्रो मार्ग का विरोध किया है, गलत रूट का विरोध किया है। हमारा ऐसा मानना है कि 2015-16 में जब मेट्रो का काम की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, कल्याण रोड पे एक फ्लाईओवर का काम शुरू हो रहा था, तभी कल्याण रोड के अनगिनत नगर सेवकों ने, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, शिवसेना के सभी नगर सेवकों ने लेटर दिया कि फ्लाईओवर मत बनाओ, आप मेट्रो लेके जाओ। अच्छा। लेकिन आपने फ्लाईओवर बनने दिया। सोच रहे हो फार्मेसी करियर के बारे में, तो ज्वाइन करो एमएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। भिवंडी, मुमरा और वारा के आसपास एक लौता माइनॉरिटी स्टेटस फार्मेसी कॉलेज। चूज बी फार्म और डी फार्म। एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, MSBTE and PCI approved। डायरेक्ट बस फ्रॉम मुमरा, भिवंडी एंड वसई विरार। 50,000 तक की स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। गर्ल्स के लिए 0 ट्यूशन फी वाया कैप राउंड। एडमिशन आर ओपन, अप्लाई नाउ। MS कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुरुस। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। 18 जुलाई को एक कल्याण रोड पर मीटिंग ली गई थी, कल्याण रोड व्यापारी संघर्ष समिति की तरफ से, व्यापारी और रहवासी संघर्ष समिति की तरफ से, जिसमें हमने ये देखा कि बहुत सी बातें निकल कर आई। जिस तरह से डीपी प्लान को लेकर एक घमासान मचा हुआ है और कल्याण रोड पर, और 6-6 मीटर की मार्किंग कर दी गई है, जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है भिवंडी ईस्ट और वेस्ट दोनों आमदार ने कहा। इसी के साथ साथ बीजेपी के जो नेता है सुमित पाटिल, उन्होंने भी कहा। इसी सब संदर्भ में आज हम जुड़ने जा रहे हैं कल्याण रोड संघर्ष समिति के जो मेंबर है, अध्यक्ष है, माफी चाहूँगा, उनसे शादाब उस्मानी, हम उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले की खुलासे में जाने की कोशिश करेंगे। शादाब भाई, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आप ये बताइए हमें कि 18 तारीख को जो जुमा के दिन मीटिंग ली गई थी, उसमें क्या हुआ था? देखिए, पिछले 10 सालों से अलग अलग विषय के माध्यम से कल्याण रोड को उद्ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है जी। उसकी मूल वजह यही है कि कल्याण रोड पे रिलायंस प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जगह लिया हुआ है जी। रिलायंस प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से स्थानिक नेता खासतौर पे आमदारों को पैसे के माध्यम से मदद दी जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि इस रोड को तोड़कर दिया जाए। कहीं ना कहीं सुपारी दी गई है। अच्छा, भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट अधिकारी को। क्योंकि देखिए कि अगर शहर के हित की बात होती है तो पूरे शहर का विकास रखना बनना चाहिए, पूरे शहर का डेवलपमेंट प्लान पे काम होना चाहिए। एक ही रोड को केंद्रित करके, एक ही रोड को बार बार टारगेट करना, पिछले 10 सालों में कभी सामाजिक अंतर के नाम पर, कभी मेट्रो आने वाली है इस नाम पर, कभी अतिरिक्त एडिशनल डेवलपमेंट प्लान महासभा में लाकर 20-20 फुट तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर वापस अभी जो नया विकास आराखड़ा बनाया गया है, जो आने वाले समय में कुछ सालों बाद आएगा, उसमें भी 6-6 मीटर डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कल्याण रोड पर बार बार ये कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी बहाने कल्याण रोड की दुकान व मकान को सरकारी मेहमान बनाया दिया जाए जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि भिवंडी शहर का 2003 का जो डीपी प्लान था, तो 2003 के डीपी प्लान की अमलबजावनी अगर होती तो रिंग रोड बनता, 100 फुट का एक रोड है वो बनता, 60-60 फुट के 2 अलग अलग रोड है। मतलब भिवंडी शहर से वेस्ट की खास तौर पे आबादी को कल्याण, पड़गा
किंवा नासिक किंवा मुंबई कहीं भी जाने के लिए कल्याण रोड पे आने की जरूरत नहीं रहती, अच्छा, पर्याय मार्ग मिलते हैं रिंग उनको। रोड से निकल लेकिन रिंग रोड आपने आज तक नहीं बनाया और अभी भी नहीं बना रहे, उसको टारगेट भी नहीं कर रहे हो। वहां पर आप डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हो, लेकिन कल्याण रोड पे ही टारगेट कर रहे हो। इसलिए मैं पहले ही शुरू में जो कहा कि रिलायंस कंपनी के लिए खास तौर पे पगार पे काम कर रहे हैं दोनों आमदार और अधिकारी, ये साफ दिख के आ रहा है। अच्छा, तो इसीलिए कल्याण रोड व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति ने कल्याण रोड के सारे दुकानदारों की मीटिंग रखी थी, आपातकालीन मीटिंग रखी थी। मकसद ये था कि प्रस्तावित मेट्रो व प्रारूप विकास आराखड़ा के नाम पे भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माननीय प्रशासक ने एक कार्यालयीन आदेश निकाला था, जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि 15 दिन के भीतर कल्याण रोड पर सड़क के दोनों तरफ 6-6 मीटर प्रॉपर्टी को मार्किंग किया जाए, ना सिर्फ मार्किंग किया जाए बल्कि खाली करके, मतलब निष्कासित करके वो खाली किया जाए, ताकि आने वाले समय में डेवलपमेंट पे काम किया जा सके। इस पर खास तौर पर कल्याण रोड व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति ने दखल लिया, प्रशासक से भी मुलाकात की। प्रशासक से सही जवाब ना मिलने के बाद, जबकि उम्मीद थी, वो एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन उनका जो रवैया था कहीं ना कहीं ऐसा दिख के आ रहा था वो किसी के लिए काम कर रहे हैं, वो जनता के प्रशासक नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे, दिख के आ रहा था। इसीलिए चिंता के साथ हमने हमारे पिछले 10 साल की मदद करने वाले नेता जननायक एकनाथ जी शिंदे साहब से तत्काल मुलाकात की। मुलाकात के समय कल्याण व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उनके सामने बात रखी कि साहब, आपने ही हजारों लोगों को बेघर बेरोजगार होने के से बचाने के लिए, खासतौर धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए मेट्रो को भूमिगत किया है। जवाब में उन्होंने कहा कि आपके स्थानिक नेताओं के लगातार दबाव बन रहे हैं कि एलिवेटेड एलिवेटेड एलिवेटेड, लेकिन उसके बावजूद मुझे भी समझ में आता है, एमएमआरडीए को भी दिख रहा है कि भूमिगत होने से मेट्रो जल्द आएगी और हजारों लोग बेघर और बेरोजगार होने से बचेंगे, साथ ही धार्मिक भावना भुगने से बचेगी। तो इसलिए उन्होंने मेट्रो भूमिगत कर दिया। तो हमने कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ है, प्रशासक ने आदेश निकाला है। साहब ने तुरंत ही प्रशासक से बात की और साहब ने यह कहा कि ट्रैफिक नियंत्रणा की वजह से अगर डेवलपमेंट प्लान आप नया बनाना चाह रहे हो तो पूरे शहर का क्यों नहीं बनाते, सिर्फ एक रोड पे क्यों बात हो रही है। तो साहब, आपका एक कहना ये कि कल्याण रोड को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है ना। आप ये बताइए ना कि धावनकर ना अंजुर फाटा से अभी नया विकास आराखड़ा बना 2024 का, 2044 तक के लिए बना है, अगले 20 साल के लिए। 2003 का डीपी प्लान आपने कंप्लीट नहीं किया। कल्याण रोड ने 3 बार 40 सालों में 3 बार 10-10 फुट अपनी दुकान तोड़कर शहर के विकास के लिए दिया हुआ है। उस टाइम आपको मुआवजा मिला था? किसी को कल्याण रोड पे किसी भी दुकानदार को मुआवजा नहीं मिला। सर, कल्याण रोड पे तब की बात छोड़ दीजिए ना 20 साल की। अभी धावनकर नाके से महेश जी चौगले साहब के वार्ड में 3 बत्ती के लिए जो रोड जा रहा है, क्या वो 60 फीट डीपी के हिसाब से तोड़ा गया क्या, या जिसका टूटा उसमें एक को भी मुआवजा मिला क्या? नहीं मिला। मगर रईस जो मुआवजे की बात कर रहे हैं कि महेश चौगले कह रहे हैं कि 2.5 पट मिलेगा, रईस शेख साहब बोले मुआवजा मिलेगा। तो रईस शेख साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में बीएमसी की पाइपलाइन रोड पर एक रोड बनता हुआ आया कल्याण रोड पर, जिसपे 3 दुकान लकड़ा मार्केट की जो 40 सालों से वहां मौजूद थी, घर पट्टी, नल पट्टी, पावर बिल, सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, जूने भाड़े वाले लोग थे, उनकी 3 दुकान तोड़ दी गई। उनको मुआवजा मिला क्या? नहीं मिला ना। हमको तो 40 साल पुराना का एक्सपीरियंस है, हमको नहीं मिला। अभी जिनका तोड़ा गया, महेश जी चौगले साहब के नेतृत्व में पिछले 3 महीनों में, रईस शेख साहब के नेतृत्व में पिछले 6 महीनों में, किसी एक को भी दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान मिला है क्या? डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जो नागरिक डेवलपमेंट के लिए अपनी जगह दे रहा है उसको उसकी प्रशंसा तो होनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके 2.5 पट तो छोड़िए, उसकी जो मौजूदा प्रॉपर्टी है अगर उतना ही उसको मिल जाए तो दिल को तसल्ली हो जाएगी इसको। लेकिन आप ऐसा ट्रीट करते हो, ये बात करते हो कि इनके खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए क्या? मैं वहां आ रहा हूं, आप थोड़ा स्पीड जा रहे। इसमें एक ये बात भी निकल कर आई थी सादा भाई कि आपने ये कहा था कि कोई बिल्डर को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसमें कहां तक की सच्चाई है? किस बिल्डर को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है? देखिए, कल्याण रोड पर मेट्रो के नाम पर अनगिनत प्रोजेक्ट हो रहे हैं। अभी देखिए, किसी जमाने में टाटा बना, महिंद्रा बना, गोदरेज आया, ये मेट्रो के नाम पे ही आए ना। यहाँ पर रिलायंस प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दांडेकर कंपनी में जगह खरीदा, शुरू से प्लानिंग में है। दांडेकर कंपनी में क्या भिवंडी शहर के बड़े नेताओं की जगह नहीं है?
क्या महजी चौगले उनको जानते नहीं है? क्या रईस शेख साहब उनको जानते नहीं है कि दांडेगर में शगुन हॉल के पास दांडेगर कंपनी ये किसने लिया है? कौन नेता है वो? उनको स्टेशन देने के लिए, उनकी जगह की कीमत बढ़ाने के लिए आप जो वहां के नागरिकों को की लाश बिछाना चाहते हैं वो कहां तक सही है? उनकी कीमत तो बढ़ेगी, स्टेशन तो कल्याण रोड पे है ही है। उनको जब कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों को जब मुआवजा दिया जाएगा तो क्या लगता है आपको, गरीबों को उनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा? देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को मुआवजे की जरूरत क्या है सर जी? वो तो बहुत बड़ा लैंड लिए डेवलप के लिए। वो तो चाह रहे कि उनके दरवाजे पे स्टेशन आए और साथ ही रोड इतना चौड़ा हो कि उनकी प्रॉपर्टी जब डेवलप हो तो उसकी कीमत ज्यादा हो। कल को हाउसिंग सोसाइटी अगर रिलायंस प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड बनाता है, साथ ही वही नेता जिन्होंने वहां जगह लिया हुआ है बाजू में दांडेगर कंपनी में शगुन हॉल के पास, क्या वो नेताओं की प्रॉपर्टी है? क्या महजी चौगले साहब उन्हें जानते नहीं है? क्या रईस शेख साहब उन्हें जानते नहीं है? अगर आपको जनता की इतनी ही फिक्र है तो दांडेगर कंपनी में उस जगह को आरक्षित करके क्यों ना वहीं मार्केट बांध के कल्याण रोड के लोगों को वहां शिफ्ट कर देते। जिस तरह से अगर विकास आप करना ही चाहते हो तो वो दांडेगर कंपनी की जो जगह है वो उसको आरक्षित करे जाए एमएमआरडी के माध्यम से, वहां मार्केट डेवलप की जाए, हाउसिंग सोसाइटी भी बनाई जाए और कल्याण रोड के जो लोग बाधित हो रहे हैं उनकी दुकान व मकान को दांडेगर कंपनी में क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? वहां दुकान बना के दे दो। अगर आप विकास करना चाहते हो, मुआवजा देना चाहते हो तो आप ऐसा करके दिखाओ, तो मालूम तब ये माना जाएगा कि आप बिल्डर के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप जनता के लिए काम कर रहे हो। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 2014-15 में जब पहली बार मेट्रो प्रकल्प की अनाउंसमेंट हुआ, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने किया, तो सबसे पहले कल्याण रोड की नागरिकों ने उसका स्वागत किया, उसमें हम भी थे। और सही बात है कि मेट्रो आने से हमारा शहर डेवलप होगा। हम कभी भी मेट्रो का विरोध नहीं किया, हमने हमेशा मेट्रो मार्ग का विरोध किया है, गलत रूट का विरोध किया है। हमारा ऐसा मानना है कि 2015-16 में जब मेट्रो का काम की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, कल्याण रोड पे एक फ्लाईओवर का काम शुरू हो रहा था, तभी कल्याण रोड के अनगिनत नगर सेवकों ने, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, शिवसेना के सभी नगर सेवकों ने लेटर दिया कि फ्लाईओवर मत बनाओ, आप मेट्रो लेके जाओ। अच्छा। लेकिन आपने फ्लाईओवर बनने दिया, कितनी बड़ी चूकी हुई है। फ्लाईओवर जो पतला हुआ है उसमें भी बताया जा रहा है कि आप लोगों ने पतला करवाया। तो वही तो बात है ना। आप ये सोचिए कि जिस टाइम वो फ्लाईओवर बना, क्या महजी चौगले साहब एमएलए नहीं थे? क्या वो सरकार में नहीं थे? क्या उनकी देख रेख में वो फ्लाईओवर नहीं बना? ये ऐसा हो सकता है कि आम नागरिक उसको फ्लाईओवर को पतला कर सकता है? रनिंग एमएलए सरकार में होके आम नागरिक ने फ्लाईओवर को पतला कर दिया, ये सवाल मतलब कैसे जायज हो सकता है? कल्याण रोड का जो फ्लाईओवर अगर घटिया बना है, पतला बना है, ना अहल बना है, तो उसकी वजह मौजूदा आमदार हैं, दोनों आमदार रईस शेख साहब। आप लोग की जो संघर्ष समिति है उसका तो विरोध करने की बात हो रही है कि उस पब्लिक को अब चाहिए कि उनकी संघर्ष समिति जो बनाई गई उस चीज उनका विरोध होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि इस देश ने सभी को अधिकार दिया है कि किसी भी विषय पे वो अपनी बात रख सकते हैं, जरूरत पड़ी तो विरोध भी कर सकते हैं। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो बातें कर रहे हैं उनको अगर शहर हित की बात करना है तो शहर हित की बात करना चाहिए, जायज है। लेकिन सामाजिक तौर पर किसी सामाजिक भावना को लेकर अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उस आंदोलन को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए तो कहां तक जायज होगा? महेश जी चौगले साहब हमारे आमदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दिल में उनके लिए एहतराम है। उनको चाहिए कि नागरिकों से बात करें कि यार मेट्रो हम लेके जाएं, ऐसे ले जाएं तो क्या होगा, वैसे ले जाएं तो क्या हुआ। क्या कभी उन्होंने इसे पहल की? क्या कभी उन्होंने कल्याण रोड के किसी भी नागरिकों के साथ मीटिंग लगाने की कोशिश की? क्या कभी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, आपको दुकान के बदले दुकान यहां मिलेगी, मकान के बदले मकान यहां मिलेगा, तो लोग तो उनके मुरीद हो जाएंगे। वो तो अपने स्टेटमेंट में लेकिन नहीं, वो जो बोल रहे हैं कि 2.5 पट मिलेगा, तो एमएमआरडीए को राज्य शासन का कौन सा जीआर है वो दिखा दे हमको कि 2.5 पट मुझे मिलने वाला है। मैं और क्या मेरे सारे दुकानदार खुशी डांस करते करते भागेंगे मैं चौगले जी के पीछे। 2.5 पट का कौन सा जीआर है उनके पास, वो जीआर दिखा दे कि एमएमआरडीए का ये कानून है, ये राज्य सरकार का कानून है, 2.5 पट दुकानदार को मिलने वाला है।
जो कीमत है उसकी 2.5% बढ़ा के वैल्यू मिलने वाली है, तो वो दिखा दे ना। तो ये जो तो ये क्या मुआवजे की बात हो रही देखिए, है, हवे में पहली चीज तो ये है कि वो बार बार बोल रहे हैं कि डीपी इनकम्प्लीट है। उनको ये भी मालूम नहीं कि डीपी कंप्लीट है। कल्याण रोड पर एज पर डीपी प्लान कल्याण रोड पे सड़क के दोनों तरफ 10-10 फीट तोड़कर 2003 में ही कल्याण रोड को के रोड पे मौजूदा जो प्रॉपर्टी थी उसको खाली करा के सड़क वो गटर बनाई जा चुकी है। अभी जो प्रस्तावित प्रारूप जो डेवलपमेंट प्लान है वो आने वाले समय में आएगा, जिसपे कल्याण रोड के हिस्से पर 6000 ऑब्जेक्शन फाइल की गई है, जिसकी विकास जिसपे हमारे जो माननीय मतलब इसकी जो आने वाले वक्त में नगर विकास मंत्रालय में इसकी हियरिंग होगी कि कल्याण रोड के भाग को 6 मीटर करना है नहीं करना है। लीगल वे में अभी आने वाले समय में उस पर हियरिंग बाकी है। तो यानी जो निशान लगा है, तोड़क कार्रवाई जिस तरह से बताया जा रहा है, वो सब अभी नहीं होएगा। ये इलीगल है, ये कहीं ना कहीं किसी के लिए किया जा रहा है। अगर होगा तो ये लीगल कहीं ना कहीं किसी के लिए किया जा रहा है, चाहे ताकि वो जो आंदोलनकारी है उनको ठेस पहुंचे, वो दब जाए, कमजोर हो जाए, टूट जाए। प्रशासन का बल का इस्तेमाल करके बड़े बड़े उद्योगपति इस देश में जो अपनी भावना, अपनी संकल्पना को कामयाबी की तौर पर ले आ रहे हैं, वो इसी तरह ले आ रहे हैं ना। रिलायंस प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जगह क्या दांडेकर कंपनी के पास नहीं है? पहला तो सवाल यह है। तो रिलायंस कंपनी को आप अंडरग्राउंड में मेट्रो स्टेशन दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल्याण रोड पे आ रहा है, खुशी की बात है। लेकिन रिलायंस कंपनी के लिए आप कल्याण रोड को चौड़ा कर रहे हो, यह गलत बात है। यानी बड़े बड़े जो बिल्डरों का नाम आ रहा है वो यही लोग है, समझ गया। जी जी जी। हम थोड़ा चर्चा करते शादाब भाई, रिंग रोड पर हमारी जनता को, कई लोगों को नहीं पता है कि रिंग रोड होता क्या है और उसमें किस तरह का जनता को फायदा होता है, उसके बारे में थोड़ा बात बता दीजिए। और जिस तरह से कल्याण रोड का जो रोड काफी चौड़ा है, और हम जब इष्टी वाला रोड देखेंगे वंजार पट्टी से अंजूर फाटा तक का, वो काफी कम है, तो ये दोनों में फर्क क्यों है? और रिंग रोड की इसके बारे में बताइए जरा। देखिए, 2003 में जब नया विकास आंकड़ा आया तो उस टाइम कल्याण भिवंडी में एक 60 मीटर का रिंग रोड आया। हमारे बाजू में शहर कल्याण है, वहां भी रिंग रोड आया। कल्याण में रिंग रोड बोले तो सादा रिंग रोड बोले तो जो निकलता है, रिंग रोड बोले तो भिवंडी शहर में वो गाड़ियां जो अननेसेसरी भिवंडी शहर से गुजरती हैं, उनको कहीं और जाना है। एक गाड़ी अलीबाग से निकली, गुजरात जाना है, तो भिवंडी से गुजर रही है, शेलार होते हुए, वाड़ा होते हुए गुजरात जाती है, वो अननेसेसरी जा रही है, हमारे शहर का ट्रैफिक निजाम खराब कर रही है, रोड खराब कर रही है, एक्सीडेंट में हमारे लोग मर रहे हैं। बरोबर। तो वो गाड़ी रिंग रोड से गुजर जाती, हमारे शहर में आती नहीं। जब बड़ी बड़ी व्हीकल हमारे रोड पे हमारे शहर में घुस रही है, उसके लिए हम क्या किए? पिछले 20 सालों में हमने फ्लाईओवर बनाया, हमने रिंग रोड नहीं बनाया। हमने रिंग रोड क्यों नहीं बनाया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो कौन लोग हैं जिनको बचाने के लिए रिंग रोड नहीं बनाया गया? जो हिसाब से ये 3-4 नेता जो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए कल्याण रोड के लिए, ये लोग रिंग रोड के लिए क्यों नहीं आए? देखिए, रिंग रोड के लिए एक बात और मजे की है, 2003 में ही MMRD अपनी तरफ से बना रही थी, वो सिर्फ खाली करके दे दो। जनता को मैं एक चीज यहाँ बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिंग रोड जो होना चाहिए था 20 साल पहले, वो अब तक इस शहर में अमल में नहीं आया है। उसका आना बहुत जरूरी था। अगर वो अमल में आ गया होता तो आज लोग कल्याण रोड के पीछे नहीं पड़े होते। ठीक नहीं, जायज बात है ना। आपके सामने उदाहरण कल्याण है, हमारी लगभग 13-14 लाख की आबादी है, हमसे 2 पट आबादी कल्याण शहर की है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की। कल्याण ने अपने समय पे 2003 में रिंग रोड बनाया। बिरला कॉलेज जो रोड है वो रिंग रोड है, बरोबर। तो कल्याण में आप देखो कि बिरला कॉलेज रोड जो रिंग रोड है वो दूध बावड़ी के पास से, ये दुर्गाड़ी किले के पास से एक फ्लाईओवर बनाकर उसको ले आके शील रोड पे मिला दिया गया, वो रिंग रोड कंप्लीट हो गया। बरोबर। शहर के अंदर कोई गाड़ी ना घुसे उसके लिए इन्होंने रिंग रोड बना दिया। बरोबर। आप देखिए, कल्याण स्टेशन के सामने कितना फुट का रोड है? 40 फुट का रोड है। कल्याण में जाने के लिए कोई भी रोड 60 फुट 80 फुट के ऊपर नहीं है जी। हमारे शहर में भी कल्याण रोड 80 फुट का है और आगे तो 100 फुट का है, कल्याण से बड़ा है। लेकिन रिंग रोड ना होने की वजह से ट्रैफिक यंत्रणा खराब होती है। कल्याण में कल्याण स्टेशन के सामने ट्रैफिक यंत्रणा खराब ना हो करके बहुत से रोड उन्होंने बंद किया, बहुत से रोड उन्होंने वन वे किया, लोगों को चलने के लिए पाथवे बनाया, फ्लाईओवर ऊपर से स्काई वॉक बनाया। अभी बस स्टॉप बन रहा है, बस स्टॉप को भी उन्होंने हवे में बना रहे डिजाइन करके थाना की तरह। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप
प्लानिंग क्यों नहीं करते, प्लानिंग पे अमल क्यों नहीं करते? आप क्या करते हो कि विकास के नाम पर एक रोड को टारगेट कर देते हो कि ये रोड का चौड़ा हो जाएगा तो विकास हो जाएगा। अगर चौड़ा होने से ही विकास होता है तो सब रोड चौड़ा क्यों नहीं कर रहे? अंजूर फाटा से एक रोड आता है नए डीपी प्लान में, कल्याण नाके पे आता है तो 120 फुट का है। अच्छा, कल्याण नाके से नदी नाके पे जाता है तो 100 फुट का हो जाता है। 20 क्यों? फीट कम। क्योंकि टोरेंट के आजू बाजू दो बिल्डिंग जो बन रही है वो नेताजी की मेहरबानी से बन रही है। दोनों आमदार खुलासा करें कि उनके दोस्त नहीं है वो। भाई आप नया डीपी प्लान बना रहे हो, अंजूर फाटा से आ रहे हो 120 फुट, पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो 100 फुट हो गया, और वो 100 फुट ही आगे जाएगा नदी नाका तक। तो वो जो दो बिल्डिंग जो रोड पे बन रही है, जो 10 फुट में बाधित नहीं होगी, 20 फुट में बाधित हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपके दोस्त होंगे या आपकी ही बिल्डिंग होगी। दोनों आमदार ने इस बात का खुलासा करना चाहिए कि उनकी बिल्डिंग नहीं है, नहीं 6 मीटर ही टूटना चाहिए, 20 फुट टूटना चाहिए। कल्याण रोड के लिए 6 मीटर के लिए विकास की बात होती है। नदी नाका से लेके कल्याण नाके तक, खासतौर पे बागे फिरदौस, बहुत जगह ट्रैफिक होती है। मेरा ऐसा मानना है ट्रैफिक होने का मेन कारण जो है वो कहीं ना कहीं गलत प्लानिंग है। आपने क्या किया, फ्लाईओवर बनाया, राजीव गांधी फ्लाईओवर आपने बागे फिरदौस टर्न पे उतार दिया। अगर वो टर्न पे नहीं उतरता तो क्रॉसिंग की वजह से, जो अंसारी मेडिकल के पास से क्रॉसिंग होती है, जो हमारे बागे फिरदौस की मस्जिद की गली की क्रॉसिंग होती है, इससे ट्रैफिक लगती है। फ्लाईओवर का मतलब होता है कि आप बाईपास करें लोगों को, आप क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग पे उतार दिए। तो एक तो वहां ट्रैफिक 24 घंटा लगे रहती है, आपके सामने है। आप हवलदार खड़ा करो, कोई भी खड़ा करो, आप वहां पे 200 फुट का भी रोड बनाओगे तो ट्रैफिक लगेगी, क्योंकि क्रॉसिंग पे आप गाड़ियां उतार रहे हो। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जो अभियंता जानते हैं, हमारे इंजीनियर जानते हैं। लेकिन भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका और एमएमआरडीए ये दोनों संयुक्त रूप में क्यों नहीं काम करते, हमारा ये सवाल है। शादाब भाई, अगर वहां पे अमल में आता है, जैसे 6 मीटर की जो मार्किंग की गई है वो अमल में आता है, वहां पे थोड़ा कार्रवाई की जाती है, तो आप लोगों का फिर अगला कदम क्या होएगा? देखिए, पहली चीज तो यह है कि कोई भी जंग जब लड़ी जाती है तो इस लिहाज से लड़ी जाती कि जीत जाए। खुदा ना करे हार मिले तो उसके लिए भी आदमी तैयार रहता है। जंग तो आखिरी तक लड़ी जाएगी। हमने संकल्पना लिया है 18 जुलाई 2025 की मीटिंग में कि जंग आखिरी तक लड़ी जाएगी, हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा, जमीन से लेके मंत्रालय तक धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़े, लीगल वे में जाना पड़े, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमारा एक चैलेंज है कि दोनों ही आमदार ये बात बताएं कि एमएमआरडीए की आरएनआर पॉलिसी क्या है। एमएमआरडीए की आरएनआर पॉलिसी, मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा, पुनर्वास योजना, जो लोग बाधित हो रहे हैं उनको क्या मिलना चाहिए। तो आरएनआर पॉलिसी जैसी आप पढ़ोगे, पहली शर्त है कम से कम बाधित होने वाला मार्ग, मतलब मेट्रो ले आने के लिए ऐसे रूट का इंतखाब होना चाहिए जहां कम से कम लोग टूटे, कम से कम लोग बेरोजगार हों। यह पहली शर्त है। तो यहां तो हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि 20 फुट पे मल्टीपल प्रॉपर्टी हो रही है। कल्याण रोड पर अधिकतर दुकानें 8 फुट 10 फुट की है, 20 फुट में उसके पीछे की भी प्रॉपर्टी बाधित हो रही है जी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस बात की दखल एमएमआरडीए ले रहा है। आप ये बताइए कि मुकामी हमारे दोनों एमएलए जो डिमांड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब क्या रिप्लाई दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे साहब क्या रिप्लाई दे रहे हैं, एमएमआरडीए क्या रिप्लाई दे रही है। भूमिगत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कल को कोर्ट में चैलेंज होगा। सच्चाई है ना। बरोबर। आरएनआर पॉलिसी जो एमएमआरडीए की है वही एमएमआरडीए बना रही है। अगर जनता का विश्वास लेके नहीं बनाती है, इतने लोगों को बाधित करती है, तो कोर्ट में चैलेंज होगा ना। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई आपकी पॉलिसी आपकी टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के कवानीन में लिखा हो कम से कम बाधित होने वाला मार्ग। बरोबर। दूसरी बात, जो भी लोग बाधित होंगे उनको नजदीकी मुकाम पर घर व दुकान देना है। बहुत नजदीक ऐसे शब्द का इस्तेमाल है। धावनकर नाका पर आप देखिए, अंजूर फाटा से हमारी महानगर पालिका शुरू होती है, अंजूर फाटा से मेट्रो आती है, 80 फुट का रोड है, कहीं भी तोड़फोड़ नहीं होती है। बरोबर। मेट्रो चले आ रही है धावनकर नाके पे। धावनकर नाका पे स्टेशन बनाने के लिए, स्टेशन में चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, स्केलेटर के लिए इन्होंने कुछ दुकानें तोड़ा जी। जो दुकानें टूटी उनको दुकान के बदले दुकान मिली क्या? नहीं मिली।
मैं क्या जी भरोसा चौगले कल्याण वालों को मिलेगा? नहीं कल्याण नहीं मिली ना, वालों यहीं पे नहीं मिली ना। को- जब वहां दामनकर नाके वालों को नहीं मिला तो क्या भरोसा कि उनको दुकान के बदले फ्लैट दिया गया है 160 स्क्वायर फीट का। एक दुकानदार जिसकी 100 स्क्वायर फीट की दुकान है मेन रोड पर, आज कम से कम 50,000 रुपए स्क्वायर फीट की वैल्यू है उसकी। अगर वो पगड़ी पे है तो एक 10,000 स्क्वायर फीट भी वैल्यू होगी। तो 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट के दुकानदार को 160 स्क्वायर फीट का 1 आरके का फ्लैट आप देते हो घोड़बंदर रोड पर अंदर जंगल में, जहां आने वाले 3 साल तक उसका फ्लैट भाड़े पे नहीं जाएगा। तो वो खुश होगा कि नाखुश होगा? वो आपके लिए, आप शहर के लिए, विकास के लिए अपनी अस्तित्व खत्म कर दिया। सपोज मेरा कोई मुआवजा मिल भी रहा है तो इतना दूर। हाँ, और उसमें लिखा हुआ है, आप गूगल सबके पास है, पूरे शहर के मैं नौजवानों से बात करना चाहूंगा, आप गूगल पे एमएमआरडीए की आरएनआर पॉलिसी देखिए। एमएमआरडीए की आरएनआर पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है? तो ये तो नाइंसाफी हो रही है ना। आप ये देखिए कि ये जो बातें बोली जाती हैं कि ये कब्जा किए हुए लोग हैं, ये ट्रस्ट की जगह है, ये पगड़ी धारक हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि 70-80 के दशक में ट्रस्ट की जगह पर लोगों ने बिल्डिंग बनाई, मकान बनाया, स्कूल बनाई, भाई वो लीगल ही था ना, वो आज भी लीगल है। पगड़ी पे उस जमाने में लोग अपना इमला बेचते नहीं थे। लोग क्या करते थे? पगड़ी पे देते थे। ज्यादातर बहुत सी चालें उस टाइम की, बहुत सी दुकानें पगड़ी पर थी। बंबई में भी थी, आज भी हैं। जो जूने 50 साल से रह रहे वो पगड़ी पे हैं। तो आप ऐसा ठहराना है कि ये पगड़ी वाले हैं, ये इंक्रोचमेंट है। एक आदमी वहां पर 50 साल से बैठा हुआ है, उसके पास पावर बिल है, उसके पास घर नंबर है, वहां पर उसके सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है, ग्राम पंचायत का के टाइम की परमिशन है, 3-3 बार रोड वाइंडिंग में अपनी जगह दिया हुआ है, शहर के विकास के हित के लिए सारे काम किया हुआ है। उसको इस तरह ट्रीट करना, मतलब 50 दुकानदार 5 लाख पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना कहां तक सही है? और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पूरे शहर की जनता ये देख रही है। माजी में भी भिवंडी शहर के तकरीबन सभी लीडरों ने साथ दिया है जी। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, शिवसेना, सभी के लीडर, बीजेपी के भी लीडर। क्या सुमित पाटिल के बाबा कपिल पाटिल साहब ने माजी में हमारी मदद नहीं किया है? जब वो मंत्री थे, सामाजिक अंतर के नाम पर 6-6 मीटर तोड़ने की कोशिश हुई थी कल्याण रोड पर, साजिश हो रही थी, उन्होंने ही रुकवाया था। देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने माजी में कल्याण रोड ना टूटे, मेट्रो की कल्पना वंजारपट्टी नाका से की थी, उसका सर्वे भी हुआ था। वो बात अलग है, टेक्निकल रीजन से वंजारपट्टी नाका से नहीं जा पा रही है क्योंकि रिंग रोड नहीं बना है। रिंग रोड बनता तो कल्याण रोड से वंजारपट्टी नाका से मेट्रो जरूर जाती। ये आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता को बताना चाहूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो दोनों नेता भिवंडी शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं, कल रईस भाई का इंटरव्यू सुना कि महेश जी चौगले, वे और बाला मामा तीनों मिलके काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, मिलके काम करो, पर जनता का विश्वास प्राप्त करके काम करो। जनता से मीटिंग करो कि हम आपके लिए ये करना चाह रहे हैं, आपको इसके बदले ये देना चाह रहे हैं। आप जिस रोड पे डीपी प्लान के हिसाब से कार्रवाई करवायो, महेश जी चौगले साहब से मेरा कहना है कि आपका थाना रोड, आपका इलाका है, आपका मोहल्ला है, आपका घर है, क्या वो डीपी प्लान के हिसाब से आपने पूरा तोड़ा? कल मेजरमेंट करवाइए। जिसका टूटा उसको एक को भी घर दिया क्या? एक को भी दुकान दिया क्या? जो हमको पुनर्वास करने की बात कर रहे हैं कि मिलेगा, नहीं दिया आपने। आप बोलते हो म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा नहीं है, तो ये गलत बात है। आप सरकार में है, आप काबिल नेता है, 3 बार के एमएलए हैं, जनता का मैंडेट मिला हुआ है। आपको चाहिए कि जनता के मैंडेट का एहतराम करते हुए उनके लिए काम करे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। जी, बस कर भाई, बहुत लंबा हो गया।